हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आपकी स्टडीज चल रही होंगी, बहुत अच्छी चल रही होंगी। चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं p/q की फॉर्म में, हमें उन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और साथ में बताना है कि जो उनकी डेसिमल फॉर्म आई है, जो डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर आया है वो किस तरीके का है। किस तरीके का मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। अब ये 36/100 फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसे तो हम डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये आप अपनी लोअर क्लासेस में भी कर चुके हैं, है ना, कि 0 के लिए ये फर्स्ट डिजिट एज इट इज आ जाएगी, फिर 0 के लिए ये सेकंड डिजिट एज इट इज आ जाएगी, 1 का क्या बन जाता है हमारे पास डेसिमल, और उससे आगे हम लगा देते हैं 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये इस गिवन प्रॉब्लम की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.36। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जीरोज में ही था तो हमें एक्चुअल में डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने डायरेक्टली आंसर बता दिया। अब सेकंड पार्ट में, आगे के पार्ट्स में हमें नीचे डिनोमिनेटर में भी एक नंबर दिया हुआ है। नंबर वैसे 100 भी है बट ये जीरोस पर एंड हो रहा है तो हमने इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आगे जो हमें नंबर गिवन है, जैसे सेकेंड पार्ट में है 1/11, अब हम इसी इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो चलो अब हम जल्दी से डिवाइड कर देखते हैं कि जब हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। याद रखना है 1 अंदर जाएगा डिवीजन ब्रैकेट के और 11 बाहर आएगा। ठीक है, यानी डिवाइजर कौन बनेगा, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो डिवाइजर बनेगा और जो न्यूमिनेटर वाला नंबर है वो डिविडेंड में जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि 11 बड़ा है तो 11 को आपने अंदर लिख दिया और 1 को बाहर लिख दिया, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। तो चलो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब 1 तो बहुत छोटा है 11 से, इसके नीचे तो 11 आ ही नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 कैरी कर लेते हैं। 0 कैरी कर रहे हैं तो डेसिमल आ जाएगा। 10 भी छोटा पड़ रहा है 11 से, तो हम एक 0 और कैरी कर लेते हैं। एक 0 और कैरी करने की वजह से यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं 11 9 99। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके 1 आ गया, अगेन हमने 0 ले लिया, फिर ये 11 से छोटा पड़ रहा है तो हम एक 0 और ले लेंगे। तो जब भी 2 डिजिट हम इकट्ठी कैरी करते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 0, और फिर से ये वही साइकिल स्टार्ट हो गई और ऐसा ये नॉन एंडिंग चलता जाएगा, ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इसका मतलब, इसका हमारा क्वेश्चन क्या आया, 0.09 बार। बार का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है हमारे पास ये रिपीट होता चला जाएगा, ये कहीं टर्मिनेट नहीं होने वाला, ये डिवीजन कभी भी स्टॉप नहीं होने वाली। आप इस डिवीजन को कितना ही लंबा परफॉर्म करोगे, आपका आंसर ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स 090909 ये रिपीट होता जाएगा। तो ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके की हो जाएगी, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट मतलब स्टॉप होना है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगी, जो कभी स्टॉप ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग है और प्लस में रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिपीटिंग में क्या रिपीट हो रहा है हमारे पास, 0909, इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है 4 and 1/8।
तो इसे सबसे पहले तो हम मिक्स्ड फॉर्म में हमें दिया हुआ है, मिक्स्ड फॉर्म से हम सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 4 32, 32 में आप प्लस कर दोगे ये ऊपर वाला नंबर जो न्यूमिरेटर है, तो कितना हो जाएगा? 32 + 1 33/8। ठीक है, वैसे आपको ये आता ही होगा, टिप्स पे ही होगी इस तरीके की कैलकुलेशन, प्रीवियस क्लासेस में हम करके आ चुके हैं, बट इन केस अगर आपको नहीं याद है तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है, कर सकते हैं, सिंपल है। न्यूमिनेटर वाला नंबर हमेशा डिविडेंड की जगह आएगा और डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा डिनोमिनेटर की जगह आएगा, ये आपको याद रखना है। अब ये आ गया 8 4 32, 0 कैरी कर लिया। जब भी हम 0 कैरी करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा। ये हो गया 8 1 8, 8 2 16 एंड 8 5 40। देखो हम हर बार 0 कैरी कर रहे हैं, हमारे पास है नहीं है 0, हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन 0 कैरी करने का डेसिमल हम सिर्फ एक बार लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अब हमने यहां पर भी 0 कैरी किया तो यहां पर फिर हमने डेसिमल लगा दिया ना, ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता हमारे पास। तो वो डेसिमल जो है 0 के नाम का वो एक ही बार लगेगा। अब यहां पर हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया है, तो और ये डिवीजन हमारी स्टॉप हो गई है, रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब हमारी डिवीजन स्टॉप हो गई, हमें एक फाइनल आंसर मिल गया। अब इससे आगे हमें डिवीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 8 जो है वो 33 को पूरा डिवाइड कर चुका है। तो ये हमारे पास कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो तो बेटा आपसे मैं कहना चाहूंगी कि मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए आप भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं जल्दी से इसका 4th पार्ट, विच इज 3/13। अब हमें 3 को 13 से डिवाइड करवाना है। 3 तो बहुत छोटा है 13 से, क्या करेंगे? 0 कैरी कर लेंगे। 0 कैरी किया तो उसका डेसिमल आ गया। जब भी हम डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल के इस साइड ये जो 0 लगता है वो तो ऑटोमेटिकली हमें लगाना ही है। अगर कोई डिजिट हमारे पास नहीं है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी 4 था तो हमें 0 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन वहां पर बिगिनिंग में ही हमें 0 कैरी करना पड़ गया, तो डेसिमल से पहले 0 वो आना ऑब्वियस ही है। ठीक है, तो अब 13 2 ले लेते हैं 26। टेबल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए डेसिमल एक्सपेंशंस करने के लिए, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए। अगर वो आपको नहीं भी याद है तो आप साइड में, जैसे 13 के टेबल हमें ऐसे याद नहीं है तो हम उसे साइड में लिख भी सकते हैं। वैसे तो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चीजें लर्न होने लग जाती हैं, बट जब तक लर्न नहीं होती तब तक आप इस तरीके से साइड में उन टेबल्स को मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने 13 की टेबल लिख ली है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 आ गया, फिर से 0 कैरी करेंगे, हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है इस बार। और 40 की नियरेस्ट डिजिट है 39 जो हमें 3 पर मिल रही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ गया, फिर से 0 कैरी करेंगे, 10 अगेन, 10 13 से छोटा है, हमें एक और 0 कैरी करनी पड़ेगी। जब हम डबल 0 कैरी करते हैं तो फिर एक 0 क्वोशंट में आ जाती है। अब 100 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 104 तो बड़ा हो गया, इससे हमें नियरेस्ट स्मॉलर नंबर पे जाना है जो है 91। और 91 कब आ रहा है? 7 पर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 आ गया, 9 अगेन छोटा है 13 से, फिर से हमने 0 कैरी किया। अब 90 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है? 91 तो इससे बड़ा हो गया, तो इससे जस्ट नियरेस्ट है 78 जो 6 पर आ रहा है। 12 आ गया,
12 भी छोटा है 13 से, तो हम एक 0 और कैरी कर लेंगे। अब 120 के नियरेस्ट कौन सा है? 117, जो कि 9 पर आ रहा है, और ये 3 आ गया, अगेन 0 हो गई। अब आप देखो, हमने जहां से ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था, जहां से डिवीजन परफॉर्म करनी शुरू की थी, हम वहीं पर दोबारा पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी 30 के बाद यही डिवीजन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिवीजन है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होने वाली और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं कि ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग मतलब कि देखो, इसके अंदर ये सेम डिजिट ही हमारे पास रिपीट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके कोई और नई डिजिट इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसके अंदर हम एक टर्म और ऐड कर लेते हैं कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग भी हो गई, रिकरिंग हो गई, डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट, विच इज 2/11। अब 2 को 11 से हमें डिवाइड करना है। 2 बहुत छोटा है, फिर से हम 0 ले लेंगे। एक ही 0 लेने की जरूरत पड़ी है, तो 0 और डेसिमल आ गया। 11 1 11, सब्ट्रैक्ट किया तो 9, फिर से 0 कैरी किया तो 11 8 88, फिर से 0 लिया। अब देखो ये 20 हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में हम वहां पहुंच गए जहां से हमने डिवीजन परफॉर्म करनी शुरू की थी। तो इसका मतलब इसमें क्या चीज रिपीट होने वाली है? 18। तो आंसर क्या है इसका? 0.18 बार। बार मतलब वो जो नंबर जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट होना है। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सपेंशन हो गई? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है एंड रिकरिंग भी है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, जिसमें हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है। अब ये 329 छोटा है 400 से, तो हमने 0 कैरी कर लिया, तो क्वोशिएंट में डेसिमल आ जाएगा। 400 को अगर हम 8 से करें तो 3200 आता है। सब्ट्रैक्ट किया, 1 0 और कैरी की हमने। 400 को 2 से करें तो हमें 800 मिलता है। 100 छोटा है 400 से, तो 1 0 हमें कैरी करना पड़ा। अगेन यहाँ पर 800 ही इसका नियरेस्ट नंबर है। ठीक है, फिर से 0 कैरी किया और 400 को जब हमने 5 से किया तो ये डिवीजन हमारी फुली परफॉर्म हो गई। आगे करने के लिए कुछ नहीं बचा और फाइनल आंसर मिल गया, जो कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, स्टॉप हो गई है हमारी डेसिमल एक्सपेंशन, हमें और आगे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। यू नो दैट 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, so on are without actually doing the long division? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है। अब हमें बताना है कि इन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, और वो भी लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए बिना। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से पढ़कर आपको समझ आ भी गया होगा कि हमें किस तरीके से इस सॉल्यूशन में प्रोसीड करना है। 1/7 अगर ये है तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7।
और 1/7 की जगह इसकी वैल्यू डाल दो 2 इंटू 0.14285 तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारे पास, करके देखें क्या आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू क्या हो गई 0.285714 बार। ऐसे ही हम 3/7 निकाल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 1/7। तो दोबारा आप यहाँ 1/7 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, मल्टीप्लाई करो और देखो कि आंसर क्या आ रहा है। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूं। 4/7 इसे हम 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। यहां पर भी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1/7 की, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे ही 5/7 को हम 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करना है आपको। एंड सेम फॉर 6/7 विच कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 6 इंटू वैल्यू ऑफ 1/7। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई होगी। तो आप इजीली इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। और जो आंसर आपके पास आएगा, जैसे हमने यहाँ पर भी बार लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि 1/7 में बार है, तो वही बार आप हर आंसर पर लगाओगे। ठीक है, 0 को छोड़कर जो डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स आएंगे आपको उनके ऊपर बार। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें करना क्या है, जो गिवन नंबर है हमारे पास उसे हमें PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो स्टेप्स इसकी एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान से देखना। बहुत इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी सी जरूर है, स्टेप्स थोड़े ज्यादा से जरूर है, लेकिन है बहुत सिंपल। तो बहुत ध्यान से बेटा आपको फोकस करना है इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू जो भी आपको गिवन नंबर है, यही है ना गिवन नंबर हमारे पास। 6 बार का क्या मतलब है कि बार बार 6 आ रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो जो गिवन नंबर है उसे हमने x लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपके पास जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे यहां पर सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, यानी कि सिर्फ 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रही है तो यहां हमने 1 0 लगाया। अगर सपोज यहां पर 2 डिजिट रिपीट होती, जैसे 6 की जगह 6 5 होता और दोनों नंबर 6 5 के ऊपर बार होता, तो यहां पर हम क्या लेते, 00 लेते, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 10 की जगह हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देते। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप की जो गिवन नंबर है उसे आप x लेट कर लोगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि जितने डिजिट आपके पास रिपीट हो रही है उतने नंबर ऑफ जीरोस लेकर आपको उतना आपको 10 100 1000 जिस हिसाब से डिजिट रिपीट हो रही है आपको उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.666 डैश डैश डैश। ठीक है, अब जब हम 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका मतलब डेसिमल जो है वो एक आगे खिसक गया, 10 है ना, तो एक स्टेप हम आगे आ जाएंगे, तो ये डेसिमल यहां से कहां आ गया, 6.666 डैश डैश डैश। ठीक है, अब ये 6.666 को हम ब्रेकअप करेंगे। ब्रेकअप किस तरीके से करेंगे कि एक नंबर तो हमारे पास यही आना चाहिए जो हमने लेट किया है, इट मीन्स ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि हमारे पास ये पूरा नंबर आ जाए, क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, है ना। 6 में अगर हम प्लस करें 0.666 ऑन, तो हमें क्या मिलेगा,
6.666। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन डेसिमल का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है या आप अच्छे से सॉल्यूशन को समझ रहे हो, तो जब आप अपने आप करोगे तो थोड़ी थोड़ी आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी कि हमें किस तरीके से सॉल्यूशन को प्रोसीड करना है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये जो टर्म है इसे हमने क्या लेट किया था ऊपर फर्स्ट स्टेप में, इसे हमने x लेट किया था, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे x। और इस साइड क्या चल रहा है, 10x ही है हमारे पास। अभी हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई। क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद तो सबको पता ही है ना, x वाले टर्म को हम एक साइड कर लेंगे और जो डिजिट है वो अलग साइड रह जाएगी। 10x माइनस x कितना हो गया, 9x। और x किसके इक्वल है, x के साथ वाली डिजिट कहाँ चली जाएगी, सामने वाले टर्म के डिनोमिनेटर में। और इसे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 3 2 6 एंड 3 3 9। तो आंसर क्या हो गया, 2/3। इट मीन्स हमने p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसको, जो हम करना चाहते थे, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट सेकेंड की तरफ। इसमें क्या है, 0.47 बार। आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि बार किसके ऊपर है। यहां पर बार 4 7 दोनों डिजिट्स के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है। तो हमें यहां पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रही है, 7 ही रिपीट हो रहा है। तो हम यहां पर भी 10 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर से हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट x इक्वल्स टू 0.4777 है ना, 7 बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। क्या मिलेगा हमें, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.477 एंड सो ऑन। 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल कहां चला जाएगा, फिर से एक स्टेप आगे हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, 4.777 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना था, हमें इस डिजिट को ब्रेकअप करके 2 पार्ट्स में लेकर जाना है, जिसमें से 1 पार्ट कौन सा होगा, 1 पार्ट हमें पता है कि वो तो हमें ये लेना ही लेना है। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, देखो मैंने यहां पर आपको डायरेक्ट बता दिया था कि 6 आएगा। ठीक है, अब यहां पर आएगा 4.3। आप बोलोगे मैम कैसे आया, अगर आप डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, आप क्या करो, हमारे पास ये डिजिट श्योर है, ठीक है, ये भी श्योर है, ये कैसे आएगी उसको भी हम श्योर कर लेते हैं। क्या करोगे आप, इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या बचा, 0 0 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 एंड 4, तो क्या आ रहा है हमारे पास 4.3। यही बताया था ना मैंने आपको कि यहाँ पर 4.3 आना है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी ये पता लगा सकते हो। अब क्या आया हमारे पास 4.3 प्लस, इसे हमने क्या लेट किया हुआ है फर्स्ट स्टेप में, x। फिर से सिंपल इक्वेशन आ गई है, तो x वाली टर्म हम एक साइड रख लेते हैं, सिंपल डिजिट को हम दूसरी साइड रखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, ये डेसिमल हटा दोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगा, अगर 2 डिजिट होती तो यहाँ पर डबल 0 आ जाते। तो ये हो गया 43/90। अगेन ये हो गया हमारे पास p बाय क्यू की फॉर्म में। चलो अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं, जिसमें डायरेक्ट 3 डिजिट रिपीट की हुई है। चलो देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमारे पास 3 डिजिट रिपीटेटिव है। ठीक है, 0 0 1 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो चलो हम अपने स्टेप्स लिखना स्टार्ट करते हैं। x लेट कर लिया हमने, 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, आप चाहो तो इसे एज इट इज भी लिख सकते हो। अब मल्टीप्लाई किससे करवाना है, कितने डिजिट रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
3 डिजिट रिपीट हो रही है ना, 0 0 1, तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1000 से। वी गेट 1000x इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 3 zeros है, इसका मतलब ये डेसिमल जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 स्टेप्स आगे चला जाएगा। कैसे देखें, 1 2 एंड 3, यानी कि ये डेसिमल यहां आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1.001001 एंड सो ऑन। तो अब इस स्टेप के बाद हमें फिर से वो ब्रेकअप वाले पार्ट पर आ गए। ब्रेकअप वाले पार्ट में सेकंड तो कंफर्म है कि वो यही वाली डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये डिजिट हमारे पास कितनी होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं। 1.001001 एंड 0.001001। तो माइनस किया तो क्या बचा, यही आएगा हमारे पास। इट मींस 1 आ गया, 1 हम यहां लिख लेते हैं। तो अब ये सिंपल इक्वेशन क्या हो गई, 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, x। अब x वाली टर्म वही जैसा कि हम करते हैं अपने क्वेश्चंस में, सब्ट्रैक्ट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/999। ये भी हमारे पास p बाय q फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बिल्कुल इसके जैसा ही है जो हमने ये 3rd क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 0.99999 मतलब कि 0.9 बार को p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो होपफुली आप कर सकते हो। एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करवाओगे बोथ साइड और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 7, तो ये जो नंबर्स है बेटा ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है। जितना अभी तक हमने किया है जस्ट आप उनको सिंपल रीड करना, आपको समझ आ जाएंगे और उसमें ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी सॉल्व करने वाला। तो नेक्स्ट जो हम अपना क्वेश्चन ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमें 2 रैशनल्स गिवन है, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमें पहले अच्छे से ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्लासीफाई करना है ये जो गिवन नंबर्स है कि कौन से नंबर रैशनल है, कौन से नंबर इरैशनल है। तो बेटा जो जैसे डेसिमल एक्सपेंशन 23 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो समथिंग हमारे पास एक तो रिपीटिंग होगा और वो नॉन रिकरिंग भी होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इरैशनल नंबर, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे के पार्ट्स पर जाएंगे ना आपको क्लैरिटी ज्यादा आती जाएगी। 225 ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो क्या है, 15 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 15 दिस विल गिव यू 225। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल हो गया। अब ये डेसिमल के बाद 3796 टर्मिनेट हो रहा है ना, ये आगे नॉन एंडिंग नहीं चल रहा, तो ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है ना कि जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे ये 15 को हम p बाय q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, ये p बाय q की फॉर्म में। अभी हम पीछे क्वेश्चंस प्रूव कर आए हैं कि किस तरीके से 0.6 बार को हमने p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये हमारे पास क्या है, 478 इसमें एक ही डिजिट, ये जो 3 डिजिट है हमारे पास 478 यही बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके इसमें कोई नई एडिशन हो जाएगी, कोई नया नंबर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके का जो नंबर होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर में कौन सा नंबर आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे रिपीटेशन का प्रोसेस देखना। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होने वाला, और उसके बाद रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है हमारे पास, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन रिकरिंग में क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 101 आ रहा है। अब यहाँ पर 1 और 1 के बीच में 00 आ गई, यहाँ 1 और 1 के बीच में 000 आ गई, यहाँ 0 4 टाइम्स आ चुकी हैं। देखो 0 का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारे पास कोई नया नंबर ऐड होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा हो जैसा कि इस लास्ट पार्ट में हो रहा था। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब जिसमें सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, आगे चलकर कोई नई एडिशन होती जा रही है तो वो नॉन रिकरिंग में आ जाती है। जैसे ये वाला रिकरिंग है, ये वाला नॉन रिकरिंग है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 से रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस पता चल गया होगा। रैशनल वो जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इरेशनल सिंपल वो होगा जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या जिसमें नंबर्स रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन वो उसमें एक नया नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, वो नॉन रिकरिंग में आ रहे हैं, तो वो वाले नंबर्स इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें 2 रैशनल्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, 9 को 11 से एंड 5 को 7 से, 0 कैरी कर लिया, सिंपल डिवाइड कर दो इसको, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56, 7 5 35। और देखो फिर से हमारी गाड़ी वहीं आके रुक गई जहां से हम चलना शुरू हुए थे। तो एक हमारे पास नंबर क्या हो गया, 0.71428 बार लगा देंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके बाद यही नंबर अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 को 11 से डिवाइड करना है, 0 कैरी किया, डिवाइड स्टार्ट करते हैं, 11 1 से 11। अब ये 2 स्टेप, तीसरे स्टेप में हम वहां पहुंच गए जहां से हम चलना शुरू हुए थे। तो इसके अंदर हमें कौन सा हमारा नंबर मिला, 0.81 बार। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रैशनल नंबर्स है हमारे पास। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब रैशनल नंबर में हमने क्या सीखा था क्वेश्चन नंबर 9 में, रैशनल नंबर तो वो वाले नंबर हो जाते हैं जिसमें सेम नंबर ही रिपीट हो जा रहे हैं बार बार। जबकि हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें कौन से नंबर लेने होंगे जिसमें नंबर्स जो है वो उनकी जो रिपीटिशन की चेन है वो अपने हिसाब से चल रही है, कि आगे चलते चलते कोई एक नया नंबर ऐड हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.71 समथिंग से लेकर 0.81 समथिंग है। तो बेटा आप कोई भी नंबर पिक कर सकते हो, इनके बीच में इनडेफिनेटली मैनी नंबर्स होंगे और जो आपका मन करे बस वो इरेशनल के हिसाब से आपको लेने हैं। जैसे हो सकता है कि जो आपकी चॉइस हो, मेरी चॉइस हो, वो पीछे जो आंसर की गिवन होती है उससे टैली ना करे, लेकिन आप इनके बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स उठा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर 7 5 इन दोनों के बीच में ही कहीं पर पड़ेगा, 7 5 0 5 0 0 5 है ना, ये आ गए हमारी इरेशनल की फॉर्म में। एक नंबर तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर हम बार नहीं लगा सकते किसी के ऊपर, ये इरेशनल नंबर हमें डैश में ही छोड़ने होते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0.76 ले सकते हैं आप, 77 ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हैं, 7 6 1 0 2 0 3 समथिंग। ठीक है, कोई इस तरीके का नंबर भी बीच में कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। और ऐसे ही 0.81 बार है तो इससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.80, ये नंबर भी इससे पहले ही कहीं आ जाएगा, है ना, 80 8 0 8 000। तो ये हमने अपने 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो आप भी जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपके माइंड के अकॉर्डिंग फॉर्म हो सके, आप वो इरेशनल नंबर इसके अंदर ले सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 एंड होती है।
जो क्वेश्चन हमने स्किप करे हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अगर आपको करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उन क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। एंड बाय बाय, कीप स्टडी।